सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईशोपनिषद के चौथे मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। प्रथम मंत्र से चौथे तक हम एक बार पारायण करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनादेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ये चार मंत्र हम अब तक पढ़ चुके हैं। चौथे मंत्र का दो हिस्सा भी शेष है, दो भाग शेष है। पहले भाग में उस परमात्मा की जो सत्ता है, उसकी जो व्यवस्था है, उसके संदर्भ में चर्चा की थी कि वह परमात्मा सबको गति देने वाला है, स्वयं गति नहीं करता है। हमारे डॉक्टर नरेंद्र जी ने प्रश्न किया था, स्वामी जी ये बात समझ में नहीं आई कि जो व्यक्ति या जो वस्तु स्वयं गति नहीं करती है, दूसरों को गति कैसे दे सकती है। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी इस बात की, पुनः मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि जैसे एक व्यक्ति है, एक कोई वस्तु है जो हमको लगता है कि ये क्रियाशील है, वह गति कर रही है। तो जब कोई वस्तु गति करती है तो गति करने का तात्पर्य वो है, तीन अर्थ इसके मैंने बताए थे, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। कोई व्यक्ति हरिद्वार से दिल्ली जाता है तो वो गति करके जा रहा है, तो वो दिल्ली में है तो हरिद्वार में नहीं होगा, हरिद्वार में है तो दिल्ली में नहीं होगा, या मध्य में होगा। लेकिन वहां से वो चला है तो वहां पर नहीं होगा। जैसे कोई बस या कोई ट्रेन या कोई प्लेन दिल्ली से किसी भी प्रयाग के लिए जाती है, तो वो जब दिल्ली से प्रस्थान करेगी, चलेगी, क्रिया करेगी, गति करेगी, तो फिर दिल्ली से वो कूच कर गई, दिल्ली में नहीं रहेगी, वो फिर मध्य में रहेगी या तो प्रयाग में रहेगी। ये परिवर्तन, ये गति वो जब करेगी तो वस्तु या व्यक्ति स्थान या उस मंजिल को प्राप्त करेगा। अब अंदर के परिवर्तन की भी बात हम करते हैं कि परिवर्तन परमात्मा में नहीं होता है, वो एक रस है, वो गतिमान नहीं है, गति देने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। एक दृष्टि से कह सकते हो गतिमान अर्थात वो गति सबको देता है, कहने का भाव अलग अलग होता है। तो परमात्मा यहां सबको गति देने वाला है, ना कि स्वयं गति करता है। अंदर भी, हमारे अंदर या जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ हम देखते हैं, उनके अंदर गति हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। और जहां गति है वहां पर धीरे धीरे उसकी क्षति भी होगी। गति है तो क्षति, क्षरण हो रहा है। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं, वाहन चल रहा है, गति कर रहा है, टायर जो उसमें लगा होता है, पहिया लगा होता है, तो वो गति कर रहा है। जितनी स्पीड से गाड़ी जाएगी
उतनी ही उसमें क्षति होगी, टायर गर्म होगा, घिसेगा, रगड़ेगा। तो वो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। अंदर भी हमारे जो परिवर्तन हो रहा है, जो गति हो रही है, उसमें भी धीरे धीरे हम क्षरण को प्राप्त हो रहे हैं। जो भी वस्तुएं हमको दिखाई पड़ रही उनके अंदर भी गति हो रही, तो वो भी क्या है, क्षरण को प्राप्त हो रही। धीरे धीरे वो अपने जो है वार्धक्य को प्राप्त हो रही है। लेकिन परमात्मा कभी परिवर्तित नहीं होता, कभी बदलता नहीं है, कभी वो क्षण को प्राप्त नहीं होता है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए, और वो परमात्मा एक है। अगली बात जो कही थी कि वह नैनत उस परमात्मा को ना एनत आपनुअन पूर्वमर्शत। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, नैना देवा, ये हमारी जो देव ये इंद्रियां हैं, ये उसको प्राप्त नहीं कर सकती हैं। यदि मैं देखना चाहूं आंख से और मैं उसको देख रहा हूं या किसी वस्तु को देख रहा हूं, तो केवल वहीं तक मेरी दृष्टि सीमित होगी, जबकि ये सृष्टि एक बार में मैं संपूर्णता से देख नहीं सकता हूं। सृष्टि के रचनाकार को कैसे देखूंगा? जब एक बार में मैं सृष्टि को नहीं देख सकता हूं, तो उसकी रचना को जब नहीं देख सकता, तो रचनाकार को कैसे देखूंगा? मैं कितने शब्द सुनूं, कितने दूर का शब्द सुन सकता हूं? शब्द तो अनंत है, अनेक प्रकार के शब्द आते हैं, लेकिन सारे शब्दों को सुनने का सामर्थ्य कान में नहीं है। रसना चखने के लिए है, तो इसकी एक सीमा है। यदि अति हम करेंगे, अति सर्वत्र वर्जयेत। हमारी इंद्रियां संकुचित हैं, हमारी इंद्रियां संकीर्ण हैं, हमारी इंद्रियां सीमित हैं, इसलिए उस असीम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। मैं कहीं से कितनी भी दूरी से देखूंगा, लेकिन संपूर्णता से देख नहीं पाऊंगा। कितना भी सुनने का प्रयास करूंगा, संपूर्णता से सब कुछ सुन नहीं सकता हूं, क्योंकि ईश्वर का जो साम्राज्य है वो अनंत है। वो पहले से पहले हम किसी भी स्थान का, किसी भी ग्रह नक्षत्र का, या कहीं भी किसी देश विदेश का चिंतन करें, मनन करें, उसको देख सुन जान नहीं सकते पूरा पूरा, क्योंकि केवल उतना ही देश नहीं है। देश का तात्पर्य स्थान। अमेरिका की बात करें या जर्मनी की बात करें या अन्य देशों की बात करें, तो केवल वही देश मेरी दृष्टि में आएंगे, वही चिंतन में आएंगे। अन्य देश, अन्य स्थान छूट जाएंगे, तो मैंने तो संपूर्णता से उनको प्राप्त नहीं कर पाया, जबकि वह परम पिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। और ये हमारी इंद्रियां जो अपने व्यवहार में निरत हैं, लगी हुई हैं, वो ठीक है, सामान्य व्यवहार के लिए परमात्मा ने हमको दी हैं, उनमें तो ये पारंगत हैं। और इंद्रियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इंद्रियां ना हो, कोई कह सकता है कि आंखों से जब देखा नहीं जा सकता, तो फिर आंखों का काम क्या है? सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। सभी इंद्रियों में आंखें जो हमारी प्रधान है, इसलिए आंख हो, नाक हो, कान हो, रसना हो, ये अपने अपने कार्य को करने के लिए हमको ईश्वर ने दी हैं, और इनका सदुपयोग करके हम जीवन में अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि इंद्रियां बहुत ही बहिर्मुख हैं, और बाहर की जो भी आकर्षित वस्तुएं हैं, उनको जो है आंख देख करके, कान सुन करके, रसना चख करके, मन के द्वारा फिर उनको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। तो हमको बचना चाहिए। तो अब अगली बात मैं यहां कहूंगा कि नैना देवा अपनुवन पूर्वमर्शत तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत। इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि वह परम पिता परमेश्वर जो अत्येति अन्यान, जो धावता माने जो गति करती हुई इंद्रियां हैं, या जो गति करते हुए विषय हैं, तो उन विषयों के प्रति जो पततः अन्यान स्वरूप
आदि से, या ये कह ले कि विषयों के प्रति या स्थान के प्रति जो हमारी प्रवृत्ति बनी होती है, उससे कहीं ज्यादा वह गतिमान परमात्मा उसको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह अग्रणी है, अति वेगवान है, वो ठहरा हुआ ही अन्यान अपने स्वरूप में स्थिर हुआ, अपनी अनंत व्यापकता से धावतः विषयों की ओर भागने वाली अन्यान उसके अपने स्वरूप से भिन्न मन, वाणी, इंद्रिय आदि को अत्यति वह प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वह स्थिर होता होता सब जगह विद्यमानता को प्राप्त है। इसलिए ये इंद्रियां जो हमारी हैं उस परमात्मा या उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वह सर्वथा पहले से पहले विद्यमान है। अतः बिल्कुल स्पष्टता से ये बात कही है कि चक्षु आदि इंद्रियां उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते, उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह अपने स्वरूप में स्थिर है, विषयों की ओर दौड़ने वाली बाह्य जो स्थितियां हैं, तो ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न मन और वाणी आदि इंद्रियों को वह अपनी अनंत व्याप्ति से लांघ जाता है, वो लांघ जाता है। वह स्वयं निश्चल है तथा सब जीवों का नियमन करने वाला है, वो सब में अपने सामर्थ्य से उत्साह और पुरुषार्थ भरने वाला है। बहुत ही सुंदर बात कही है कि वह परमात्मा जब ऐसी स्थिति में है तो इस सृष्टि का कैसे कार्यभार, कैसी व्यवस्था या कैसे उसका संचालन करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिन पद चले सुने बिन काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वह परमात्मा हाथ न होते हुए भी, पैर न होते हुए भी, हाथ न होते हुए सारा काम कर रहा है, पैर न होते हुए भी इतनी तीव्र गति से सबको पछाड़ देता है, अर्थात सबसे आगे वो विद्यमान रहता है। बिन वाणी के वो बहुत बड़ा वक्ता है, हमको वो प्रेरणा करता है, हमको सारी बातें बताता है, उपदेश करता है हमको। आनंद रहित सकल रस भोगी, वह मुख न होने पर या यह सारा अस्तित्व न होने पर भी विशेष इस संसार को बना करके रखा है, विशेष अपने सामर्थ्य को सब में परिवर्तित करके सबको अपने साथ लगाने वाला है। अतः यहां पर जो मंत्र में कहा कि वो अन्य को अत्यति पीछे कर देता है, क्योंकि सबसे आगे यही है। और चौथा जो बिंदु है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तस्मिन् तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति, इसको समझने का हम थोड़ा प्रयास करते हैं। तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति, मंत्र का जो चौथा भाग है इस प्रकार से कहा कि तस्मिन्, ये सप्तमी विभक्ति है, तस्मिन् उसमें, अपः, अपः के दो अर्थ है और मातरिश्वा के भी दो अर्थ है। अपः का तात्पर्य एक तो यहां से हम ये समझें कि
पहला अर्थ है जल, और दूसरा अर्थ है कर्म। इसी प्रकार से यहां पर मातृश्वा का अर्थ है पहला वायु, दूसरा अर्थ है आत्मा, जीवात्मा, आत्मा, कुछ भी कह लीजिए। उस परमात्मा में स्थित या उस परमात्मा की व्यवस्था, उसकी सत्ता में स्थित अपहा मातृश्वा दधाति, ये जल को ये मातृश्वा वायु धारण करती है। अर्थात उस परमात्मा का सामर्थ्य पाकर के, उसकी व्यवस्था को पाकर के वायु अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ा लेता है कि जल को भी धारण कर लेता है। कल्पना करिए, आप आकाश में एक बूंद जल क्या ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य से युक्त वायु भी इतना सामर्थ्यशाली हो जाता है कि कहते हैं कि जितना जल इस पृथ्वी में है उससे कहीं ज्यादा जल आकाश में है। कल्पना करके देखिए, जैसे यहां समुद्र भरे हुए हैं चारों ओर, इससे भी कहीं अधिक जल आसमान में है। कैसे है? उस परमात्मा की व्यवस्था से। वह वायु जैसी चीज भी जल को धारण करने में सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। वैसे ही आत्मा कर्मों को धारण करने में समर्थ हो जाता है। आत्मा का ऐसे कोई स्वरूप नहीं है। जैसे हम वायु को देख नहीं सकते, वायु को केवल अनुभव करते हैं। आत्मा के बिना हमारा शरीर चल नहीं सकता है। आत्मा के बिना हमारा शरीर स्वस्थ और वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। आत्मा के बिना ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सारा जो अस्तित्व है, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन आत्मा के आने से यह शरीर क्या है? कर्म करने में समर्थ हो जाता है, कर्मशील हो जाता है। अतः यहां पर इस बात को समझना चाहिए कि जैसे उस परमात्मा की व्यवस्था से यहां जो जल है वो जब वाष्प बन करके वायु उसको ऊपर उठा ले जाता है, वायु उसको ले गया और ऊपर ले जाकर के बादलों के रूप में उसको धारण करता है। वायुयान आ रहे हैं, जहाज भी ऊपर आते जाते हैं, लेकिन कभी भी टकराते नहीं उससे। वो बात अलग है, उनकी एक सीमा सुनिश्चित की जाती है और उनको मौसम ज्यादा होता है तो वो अलग परिस्थिति। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि पहाड़ों पर हम देखते हैं बादल बिल्कुल नीचे आ गए, लेकिन यदि वर्षा होनी होगी तभी होगी, नहीं तो चीरते हुए चले जाएंगे, हमको कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे चमत्कारिक ढंग से उस ईश्वर ने इस संसार की व्यवस्था की है कि कल्पना से बाहर है। कहीं बोल दिए बादल फट गए, अब बादल फट गए तो मूसलाधार बरसात होती है। ऐसा लगता है कि कहीं से झरने गिर रहे हैं लगातार। ये कैसे संभव है? उस परमात्मा का विज्ञान तो देखिए, उस महान भगवान का चमत्कार तो देखिए। वह साधारण सी वायु को भी इतना सामर्थ्य दे देता है कि समुद्र जैसा जल भी उसके आगोश में समाया होता है, समा जाता है। और आत्मा जिसका कोई अस्तित्व यहां पर नहीं है, हमको तो शरीर दिखाई पड़ रहा है, एक छोटा सा पदार्थ, छोटी सी वस्तु दिखाई पड़ रही है जो अलग अलग ढंग से काम करती है संसार में।
लेकिन जो कुछ दिखाई नहीं पड़ता फिर भी उसका काम हो रहा है, तो वो आत्मा कर्म को धारण करता है। अर्थात उसके जैसे गर्भ में शिशु धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है, वो क्रिया करने में समर्थ होता है। यदि आत्मा ना हो तो हमारा शरीर वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। गर्भ में बच्चा जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। आत्मा यदि आकर के निकल जाए तो दोनों की स्थिति खराब हो जाती है। तो बच्चा तो कहते जच्चा और बच्चा, अर्थात जो माँ उसको कोख में पाल रही है उसका भी जीवन खतरे में हो जाता है यदि थोड़ी सी ऊक चूक हुई तो। यदि शिशु अंदर गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु को यदि किसी कारणवश यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कितना कठिन काम हो जाता है, ये चिकित्सक ही विशेष रूप से बता सकते हैं। और बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं। तो वो वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, वो फिर क्षय को प्राप्त होने लगता है, सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा वहां नहीं है, अब वहां पर कर्म, वो क्रिया नहीं हो रही है। ऐसे ही हम उस परमात्मा की व्यवस्था को समझें, उसका चमत्कार समझें, और ये जो तस्मिन अपहमातरिश्वा दधाति, हमारे अंदर भी जो श्वास चल रही है, जो प्राण चल रहे हैं, उस परमात्मा की कृपा से चल रहे हैं। तो जब श्वास चल रही है तो हम कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। और जब श्वास नहीं चलेगी, प्राण नहीं होंगे, आत्मा नहीं होगी, तो हमारा शरीर चलेगा क्या? नहीं चल सकता है। इसलिए उसकी हम हर प्रकार से प्रार्थना, उपासना, भक्ति किया करें, यह हमारे लिए परम आवश्यक है। तो इस सारे संसार में चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे ये सूर्य हो, उस परमात्मा की ही कृपा से चलते हैं, उसके भय से चलते हैं। जैसा उसने विधान बना दिया है वैसे ही कार्य करते हैं, उससे इधर उधर बिल्कुल नहीं हो सकते। ये बात कठोपनिषद में भी कही कि भयाद अस्यग्निस्तपति भयाद तपति सूर्यः भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। ये कहा कि उस परमात्मा के नियम से अग्नि जलती है, उसी के नियम से सूर्य उदय होता है, उसी के नियम से इंद्र मेघ बरसाता है या मेघ के रूप में इस पृथ्वी को तृप्त करता है, बरसता है, और वायु भी उसी के नियम से संचार करती है, और मृत्यु भी उसी के शासन से चलता है। यदि उसका शासन, उसकी जो व्यवस्था है उसमें जरा से भी गड़बड़ी हुई तो ये कार्य अपने कर नहीं सकते हैं। इसलिए उस परमात्मा के प्रति हमको अति कृतज्ञता पूर्वक अपने ज्ञान को, अपने कर्म को, अपने उपासना को शुद्ध करते हुए करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिलता नहीं कोई फूल। तो उसकी जो सत्ता है, उसकी जो व्यवस्था है, उसके बिना अस्तित्व के चल नहीं सकता। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा भी कर्तव्य यह है कि सारे कर्मों को करना है, कर्मों से पीछे नहीं हटना है, लेकिन कर्मों का जो सामर्थ्य देने वाला है उसके प्रति तो हमारी भक्ति विशेष होनी चाहिए। हम भटक जाते हैं, हम अपने जीवन में इतना उलझ जाते हैं अनावश्यक कार्यों में, जिससे बड़ी हानि हमारी हो जाती है। हमको विश्वास नहीं होता उसकी व्यवस्था पर, उसके कर्म फल सिद्धांत जो बनाया है उसने जो न्याय पूर्वक अपने सारे संसार चक्र को चलाया है, उसकी दया का, उसकी न्याय का, उसके द्वारा दिए गए उपदेश का जब हम ध्यान नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में व्यवधान आ जाता है। जब हम ध्यान से अपने जीवन को चलाएंगे तो सारे समाधान मिलेंगे। तो इसलिए बहुत सुंदर किसी कवि ने लिखा, और ये हमको बिल्कुल जीवन में उतारना चाहिए कि
किसी भी परिस्थिति में हम उसको भूले नहीं, क्योंकि उसी से हमारा ये जीवन चल रहा है, वाणी व्यवहार चल रहा है। इसके बिना तो बहुत ही हानि हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कहा कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वह है अपना तो संसार अपना, वह विरोधी तो कोई न अपना। वह है अपना तो संसार अपना, वह विरोधी तो कोई न अपना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। लाख बातों की एक बात है ये, पुण्य कर्मों की पूंजी कमा ले। लाख बातों की एक बात है ये, पुण्य कर्मों की पूंजी कमा ले। भावना यज्ञ में शुद्ध पावन हृदय को बनाना। भावना यज्ञ में शुद्ध पावन हृदय को बनाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसको भूले सभी कष्ट आवे, काम क्रोधादि शत्रु सतावे। उसको भूले तभी कष्ट आवे, काम क्रोधादि शत्रु सतावे। बन के धर्मात्मा चित्त परमात्मा में लगाना। बन के धर्मात्मा चित्त परमात्मा में लगाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। चाहो आए न दुख रोग कोई, है जगानी जो तकदीर सोई। चाहो आए न दुख रोग कोई, है जगानी जो तकदीर सोई। हाल तो भक्ति से उस परम शक्ति के गीत गाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना। तो संसार का नियमन करने वाला, सारे संसार का जो वाली है, इस सारे संसार रूपी जो बगीचे का माली है, उस वाली का हम ध्यान तो रखें, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव तो रखें, जिससे हम कभी भी ठोकर ना खाएं, कभी भी हम हताश निराश ना हो। किसी भी देश में हो, किसी भी हाल में हो, उस परमात्मा का जरूर ध्यान रखें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा अगले मंत्र के साथ पुनः ईशोपनिषद को हम आगे स्वाध्याय मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।